दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरी नोबल। ठीक। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3 का ये प्रश्न नंबर 7 तक। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 का ये का प्रश्न नंबर 8 से। प्रश्न नंबर 8 पे दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बाग की विमाएं बताना है। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, सीधे से प्रश्न नंबर 8 है हमारा। इस पे लंबाई ना तो पता है ना चौड़ाई पता है हमको। ठीक है, और हम क्या करते हैं, दोनों को मान लेते हैं। माना बाग की लंबाई x मीटर, ठीक, तथा बाग की चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। ठीक, अब इसे चलते हैं इधर प्रथम शर्त पे। प्रथम शर्त से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है, बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब 4 जोड़ देना। ठीक, लंबाई हम कितना लिए, x लिए हैं, चौड़ाई y लिए हैं। ठीक, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये बन गया समीकरण फर्स्ट वाला। ठीक, या समीकरण फर्स्ट ये है, कर देना हो देगा, क्योंकि x का मान अभी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब द्वितीय शर्त से चलते हैं। द्वितीय शर्त से इससे दिया है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, जो कि हमें सूत्र पता है कि आयत के आकार का है, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप दिया है तो इसका मतलब आधा कर देना है, बटे 2। ठीक, तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है y, ये दोनों मिला के 36। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक, और हल करके हमें निकालना है, वो भी हल करना है ग्राफीय बिल्कुल, क्योंकि ग्राफ से ही इसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, पहले समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, फिर 2 के लिए सारणी बनाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 के लिए सारणी। ठीक, जब इसके लिए हम सारणी बनाएंगे, ये x बराबर हमारा दिया है y प्लस 4। ठीक,
एक में एक्स दूसरे में वाई। ठीक है, अगर हम शुरुआत करते हैं इसमें वाई बराबर 0 ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम एक्स बराबर वाई बराबर मान लो 6 ले लेते हैं, इसी प्रकार वाई का 1 2 3 कुछ भी करके ले सकते हैं। तो हम एक मान लो इसमें सब ले लेते हैं वाई बराबर 16। जब वाई के स्थान पे 16 रख लेंगे, 16 4 20, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब हम ले लेते हैं एक बार एक्स बराबर 0। जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो प्लस का 4 इधर आ जाएगा, माइनस का 4। ये समीकरण फर्स्ट के लिए हमारा सारणी तैयार हो गई। ठीक है, अब यहाँ लिख देना है बिंदु ए। बिंदु ए क्या है, 4 कामा 0। ठीक, फिर बिंदु बी 20 कामा 16। फिर सी जो होगा वो 0 कामा -4। समीकरण सेकंड के लिए सारणी सेकंड के लिए बनाएंगे। ठीक, यहाँ से भी एक्स बराबर जब निकालेंगे, एक्स बराबर निकालेंगे प्लस का वाई उधर जाएगा माइनस का वाई। ठीक, इसके लिए हम सारणी निकालते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब वाई बराबर हम क्या ले लेते हैं, इससे 0 ले लेते हैं। जब 0 ले लेंगे 36 में से 0 गया 36। वाई का मान अब मान लो दोबारा हम ले लेते हैं एक बार 16। 16 घटा देंगे 36 में, 16 जाएगा 20। फिर एक्स बराबर 0 कर देते हैं, वाई बराबर क्या आ जाएगा 36। ठीक, अब इसका बिंदु हम ले लेते हैं बिंदु, ये हमारा डी हो जाएगा 36 कामा 0। फिर बिंदु ई जो है 20 कामा 16। फिर बिंदु एफ जो है 0 कामा 36। ठीक, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सारणी बनाना है। सारणी तो बन गई है, हमें ग्राफ खींचना है केवल। ठीक है, ये 5 5 के इसमें 5 10 15 20 25 30 35। 5 10 15 20 25 30 35। -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35। -5 -10 -15 -20 -25 -30। ठीक है, पॉइंट ए है हमारा 4 कामा 0। एक्स पे 4, वाई पे 0, 4 कामा 0 हो गया। ठीक, फिर पॉइंट है हमारा 20 कामा 16। एक्स पे 20, वाई पे 16। ये हमारा यहाँ आएगा 20 कामा 16। जो सी है हमारा 0 कामा -4। एक्स पे 0, वाई पे -4। एक्स पे 0, वाई पे -4। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा
0, -4। ठीक, तो ये हमारा इसमें का ग्राफ हो गया। ठीक, ये ग्राफ पेपर पे बनेगा तो अच्छा बनेगा। दूसरे वाले में 36, 0 पहले बनाना है, मतलब x पे 36 और y पे 0। तो ये जो है बिंदु डी हमारा 36, 0। तीसरा है हमारा ई नंबर भी यही है 20, 16। ठीक है, और फिर अगला है 36, 0, 0, 36 है, 0, 36। तो इसको क्या करना है, इसे मिला देना। ये दोनों जहाँ कट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ये इसका हल हो जाएगा। कहाँ कट कर रहे हैं, 20, 16 पे, मतलब ये x हो गया, ये y। x किसे माने थे, लंबाई। तो लंबाई हमारी 20 मीटर हो गई और चौड़ाई जो है 16 मीटर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9वें नंबर पे। 9वां नंबर हमारा, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चर में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती हो, समांतर हो और जो है ये हमारा 9वां है, जिसमें पहला प्रतिच्छेद करती हूँ, दूसरा समांतर रेखा है और तीसरा समपाती रेखा है। ठीक, नौवां में हमारे पास एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0। ये दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट में हमें बताना है प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए हमारा कंडीशन क्या बनता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब A1 और A2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए, B1 और B2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, A1 और A2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम मतलब अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी और चाहे जो लिख दें अपनी जैसे। यहाँ इसका गुणांक बदल देते हैं, 3x कर देते हैं और इसका गुणांक 2 कर देते हैं। अपने से कुछ भी लिख सकते हो, बस अनुपात दोनों का बराबर नहीं होना चाहिए। ये देखो, इसका 2:3 आया है, इसका 3:2 आ रहा है। ये दोनों क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ठीक है, सेकंड वाला हमारा, सेकंड वाले में दिया है समांतर है, समांतर हो। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, हमारा A1/A2 बराबर होता है B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब A1 A2 का अनुपात बराबर हो, B1 B2 के बराबर हो और C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर इससे 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये पूरे इसमें भी 2 से, और बस केवल इसमें नहीं 2 से करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मान लो 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 8 के स्थान पे हमें 2 से गुणा नहीं करना है, मान लो रख लेते हैं 12। ठीक, बराबर 0। तो ये जो बनेगा, ये इसको समांतर रेखा के, रेखाएं समांतर हैं। ठीक, तीसरी कंडीशन हमारी है समपाती हो,
समपाती हो, और समपाती के लिए कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये होता है। ठीक है, इसका मतलब तीनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, तीनों में एक ही संख्या से गुणा होना चाहिए। जैसे 3 से कर रहे हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 अठे 24। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9 के कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में बोला गया है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमें क्या करना है, दोनों समीकरण से ग्राफ खींचना है, फिर x अक्ष पे जो बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 नंबर में है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इस समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, दूसरा है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0, इस समीकरण सेकंड। दोनों में से हमें क्या करना है, पहले समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं, फिर समीकरण 2 के लिए। समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक, यहाँ से x बराबर निकालते हैं, ये माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का ये प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस। अब इसके लिए हमें यहाँ पर बिंदु निकालने होंगे। ठीक है, एक x अक्ष और y अक्ष। ठीक, मान लेते हैं y बराबर हमारा क्या है, 0। x y बराबर 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम y के स्थान पे मान लो ले लेते हैं 3, 3 रखेंगे, 3 में से एक जाएगा 2। ठीक, एक का जो वैल्यू है और रख के देख लेते हैं, मान लो y बराबर हम रख लेते हैं 4, 4 में से एक जाएगा 3। ठीक, अब समीकरण सेकंड के लिए सारणी, यहाँ से भी 3x बराबर माइनस का 12 इधर जाएगा, प्लस का 2y इधर जाएगा, माइनस का। ठीक, ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में। इसके लिए भी हमें सारणी तैयार करना है। इसमें भी y बराबर हम क्या करते हैं, y बराबर रख लेते हैं 0। ठीक, y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 12/3, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। ठीक,
और यदि y बराबर हम रख लेते हैं 3, y बराबर 3 रखते हैं तो 2 3 6, 12 में 6 गया 6, 6/3 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, और एक वैल्यू हम रख लेते हैं इस पे y बराबर 6 रख लेते हैं। ठीक है, 6 रखें 6 दूनी 12, 12 में 12 जाएगा 0, तो 0/3 मतलब 3। ठीक, यहाँ पर बिंदु नहीं लिखे थे तो ये ए बिंदु हमारा हो जाएगा -a, 0, बी जो निकलेगा 2, 3, सी जो निकलेगा वो 3, 4, और डी जो हम निकालेंगे 4, 0, और ई निकालेंगे 2, 3, और एफ निकालेंगे 0, 6। ठीक, अब हमें ग्राफ खींचना है। एक्स हो गया, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। बहुत ज़्यादा मान बड़े बड़े नहीं है तो आराम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक, जो पॉइंट ए हमारा मिला है वो मिला है -1, 0, मतलब यक्स पे -1 और वाई पे 0, तो -1, 0 हो गया। ठीक है, बिंदु बी जो है 2, 3, बिंदु बी एक्स पे 2, वाई पे 3, ये हमारा बिंदु बी हो गया 2, 3। फिर बिंदु हमारा सी है 3, 4, एक्स पे 3 और वाई पे 4, मतलब ये जो है यहाँ पर आएगा 3, 4। पहले वाले को मिला देते हैं, ये हमारा यहाँ से होते हुए ऐसे जा रहा है, ये पहले वाले का ग्राफ है। ठीक, अब हम दूसरे समीकरण का बनाते हैं। इसमें दिया है पहला 4, 0, एक्स पे 4, वाई पे 0, तो ये बिंदु डी हमारा 4, 0 हो गया। फिर 2, 3, तो 2, 3 ये जो सी है ये ई बनेगा, 2, 3 हो जाएगा। फिर हमारा बन रहा है 0, 6, मतलब एक्स पे 0 और वाई पे 6 हमारा ये है 0, 6। अब इसको हमें क्या करना है, बस मिला देना है। ठीक है, ये ऐसे और फिर ये ऐसे तिरछा हो गया, तो ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो हमें एक्स अक्ष पे बताना है इसके निर्देशांक क्या प्राप्त हो रहे हैं। तो ये एक्स अक्ष पे बन रहा है ये। ठीक है, ये और इधर पॉइंट ये है, इसके निर्देशांक और इसे छायांकित करने के लिए बोला है, तो ऐसे ऐसे करके छायांकित कर देना। ठीक है, निर्देशांक पहला हमारा ये क्या है -1, 0, दूसरा हमारा क्या है 4, 0, और तीसरा हमारा है 2, 3। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न नंबर हमारा 10 हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 11 समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 2x माइनस वाई बराबर 4 के युग्म का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और वाई अक्ष पे बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक, दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक, दो समीकरण हमको दिए हुए हैं और दोनों समीकरण को हम पहले लिख लेते हैं। 11 नंबर 2x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1 दिया है 2x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड। इस पे वाई अक्ष के बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखना है। ठीक है, पहले समीकरण 1 के लिए सारणी बनाना है, फिर समीकरण 2 के लिए। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 1 के लिए सारणी। ठीक, यहाँ से हम y बराबर निकाल लेते हैं कि प्लस का 2x से इधर आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक, अब इसके लिए हम सारणी बनाते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक, एक्स वाई वाई मान लो x बराबर अगर यहाँ 0 ले रहे हैं तो y का मान हमारा 4 आ रहा है। ठीक, और यदि x बराबर हम 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, और एक वैल्यू मान लो x बराबर अगर हम 1 ले लेते हैं तो 4 में से 2 जाएगा, x बराबर 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा 2, y बराबर 2 आएगा। अब इसके लिए हमें बिंदु ए मिला है 0,4, बी मिला है 2,0 और सी मिला है 1,2। अब हमें क्या करना है, समीकरण सेकंड के लिए सारणी। ठीक, बना देना। एक्स वाई, इसमें भी पहले हम एक्स को अगर 0 कर लेते हैं, अगर एक्स के स्थान पे 0 करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक, और यदि y बराबर 0 करते हैं, y बराबर 0 अगर इस पे करते हैं तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और एक इस पे अगर हम कर लेते हैं x बराबर मान लो 1, अगर x बराबर 1 कर लेते हैं तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा 2, तो ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बिंदु D हो जाएगा, 0, -4
और बिंदु ई जो है 2,0 और बिंदु एफ जो होगा 1,-2। क्या करना है, अब यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है। एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ए पे है हमारा 0,4, यक्स पे 0 वाई पे 4, यक्स पे 0 और वाई पे 4 हमारी वैल्यू ये है 0,4। फिर है 2,0, यक्स पे 2 वाई पे 0, तो 2,0 हमारा ये है 2,0। फिर सी है 1,2, 1,2, यक्स पे 1 और वाई पे 2, यक्स पे 1 वाई पे 2, ये हमारा सी है 1,2। इसको मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, ऐसे होते हुए ऐसे, ठीक। ये बन गया। अब हमें दूसरा 0,-4, मतलब यक्स पे 0 वाई पे -4, यक्स पे 0 और वाई पे -4, ये यहाँ पर है डी 0,-4, ठीक। फिर 2,0, 2,0 हमारा ये यहाँ पर है, यही पॉइंट हमारा ई भी हो जाएगा, ठीक। 2,0, ठीक। फिर अगला हमारा पॉइंट जो है 1,-2, यक्स पे 1 वाई पे -2, यक्स पे 1 वाई पे -2, 1,-2, तो ये जो है ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा, ठीक। तो ये इस बार वाई अक्ष पे देखो ये बना है, ठीक, ये वाला ग्राफ। इस पे वाई अक्ष पे आलेख खींचना था, तो वाई अक्ष पे हमारा ये आलेख खींच गया है, ठीक है। और इस पे ये भी बताया गया है हमें कि इसका क्षेत्रफल, साथ ही इस त्रिभुज को, तो पहले निर्देशांक लिखना है, तो इसके निर्देशांक हमारे क्या क्या मिले हैं वाई अक्ष पे, ठीक है। 8 0,4 ये वाला मिला है 0,4। फिर ये मिला है हमारा 2,0 मिला है, ठीक है। फिर हमारा एक ये मिला हुआ है 0,-4, ठीक, ये मिला हुआ है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसका ये पूरा हो जाएगा, देखो यहाँ से ये 0 होता है, 0 से 4 ये है और 0 से 4 माइनस कर ये, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आधार इसका 8 हो जाएगा। ऊंचाई यहाँ से यहाँ ये कितना है 2, ठीक। तो 1/2 आधार 8 है, ऊंचाई हमारी 2 है, और ये किस में आएगा, कोई इसका मापक नहीं दिया तो इकाई में ले लेते, 2 से 2 कट गया, क्या आएगा 8 इकाई। यही हमारा 11वें का आंसर हो जाएगा।
चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का युग्म कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कोई हल के लिए कौन सी कंडीशन होती है, जो रेखाएं क्या हो, समांतर हो। ठीक, तभी जो है कंडीशन बनता है कि इसका कोई हल नहीं है। बारह नंबर, हमारा के किस मान के लिए समीकरण दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 1। समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकंड है 2 के माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2 के प्लस 1। ये समीकरण सेकंड। अब क्या करना है हमें, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करेंगे। a1 के स्थान पे क्या है 3, b1 के स्थान पे 1 है, c1 के स्थान पे -1। ठीक है, लिखेंगे समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब यहाँ करेंगे तो a2 के स्थान पे हमारा दिया है 2 के माइनस 1, b2 के स्थान पे है के माइनस 1 और c2 के स्थान पे माइनस का 2 के प्लस 1। ये प्लस में है, जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब हमें चूंकि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, इसलिए कंडीशन क्या होती है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे। ठीक है, तो a1 a2 और b1 b2 का मान केवल हमें रखना है। a1 की वैल्यू है 3/a2 की वैल्यू है हमारे पास 2 के माइनस 1। b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू है के माइनस 1। क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना। ठीक है, 3 में जब कैसे होगा तो 3 के माइनस 3 करना 3, 2 एक कम 2, एक पक्ष में कर लेंगे, प्लस का 2 के इधर आ जाएगा, माइनस का तो -1, माइनस का 3 है इधर जाएगा, प्लस का 3 में से 2 जाएगा, 1 प्लस माइनस घट के के का मान क्या हो जाएगा 2। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 12। अब हम चलते हैं इसके लास्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7, फिर a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। इसको भी इसी प्रकार हल करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, और अगला दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक, इसकी भी तुलना करते हैं। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर
जब करेंगे तो A1 के स्थान पे 2 आएगा, B1 के स्थान पे 3 आएगा और C1 के स्थान पे प्लस का चाप उधर जाएगा तो माइनस का 7। समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर जब करेंगे A2 के स्थान पे A माइनस B हो जाएगा, B2 के स्थान पे A प्लस B हो जाएगा, C2 के स्थान पे ये प्लस के ही इधर आके माइनस का 3A प्लस B माइनस का 2। ठीक, चूंकि क्या है इसके अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। अनेक हल के लिए कंडीशन होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर होता है C1 बटे C2। रखते हैं A1 के स्थान पे 2 और A2 के स्थान पे A माइनस B, B1 के स्थान पे 3 और B2 के स्थान पे A प्लस B, C1 के स्थान पे है 7 और C2 के स्थान पे है माइनस का 3A प्लस B माइनस 2। ठीक, तीनों बराबर है तो एक बार इन दोनों को बराबर करते हैं, फिर एक बार इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो 2 समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरण को हमें हल करना होगा और A और B का मान हमारा आ जाएगा। तो इसमें पहले इसको बराबर करते हैं। ठीक है, जब इसको बराबर करेंगे तो इस पे 2 बटे B 2 बटे A माइनस B और अगला है हमारा 3 बटे A प्लस B, 3 बटे A प्लस B। तिर्यक क्या करेंगे इसका गुणा, 3 में से करेंगे 3 है, 3 में B से 3B, 2 में A से 2A और 2 में B से 2B। ठीक, सबको एक पक्ष में 3A माइनस 3B प्लस का 2A इधर आ जाएगा माइनस का 2A, प्लस का 2B इधर आ जाएगा माइनस का 2B। 3A में से 2A जाएगा, एक 3B से दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे बराबर 0। समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक, फर्स्ट सेकेंड तो यहाँ से पहले ही था, मान लो इसे ये थर्ड बना। इस पे अगला हमारा इसको और इसको बराबर कर लेते हैं, 3 बटे A प्लस B, 3 बटे A प्लस B बराबर 7 बटे माइनस का 3A प्लस B माइनस 2, 3A प्लस B माइनस 2। इसमें भी तिर्यक का गुणा करेंगे। ठीक है, 7 का गुणा होगा तो 7A प्लस 7B और इस पे जब करेंगे 3 माइनस 3 त्रिका 9A माइनस 3B और माइनस माइनस प्लस 3 देगा 6। सबको एक पक्ष में कर लेते हैं, 7A प्लस 7B माइनस का 9 इधर आ जाएगा, प्लस का ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस। 7 और 9 जुड़ के 16A 7 3 10B, 6 को उधर ही रखो, माइनस के 6 इधर। ठीक है, अब दोनों से क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं 2, 8A प्लस 2 पंचे 5 B बराबर 6, गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो 8A प्लस 5B बराबर 3। समीकरण 4। देखो यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो क्या करेंगे,
समीकरण को हम जोड़ लेते हैं अब। ठीक, यहाँ से और बी का मान निकालना है। समीकरण 3 + 4 से, ठीक, जोड़ते हैं। a - 5b = 0, ये है 8a + 5b = 3। ठीक, जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलता नहीं, कैंसिल हो जाएगा। 8 1 9 हो जाएगा, 0 में 3 जुड़ेगा, 3 गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो 3/9, 3 × 3 3 × 3 9, तो a = 1/3 आ गया। ठीक, अब a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर रखते हैं a के स्थान पे 1/3 - 5b = 0, माइनस का 5b इधर जाएगा, प्लस का गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, 3 × 5 = 15। ठीक, यहाँ लिखना है a बराबर क्या आया हमारा 1/3 और b बराबर आया 1/15, यही क्या हो जाएगा आंसर। इस पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये यहाँ -7 आया है, C1 की वैल्यू यहाँ दिखा देते हैं। C1 की वैल्यू -7 आई है, माइनस नहीं रखते थे, अब ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर जो हल किया गया है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये जो है इसे हल किए हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ जो माइनस हमारा चिन्ह बदला था, ये चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक, ये हमारा प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, और ये हमारा माइनस रहेगा। इसके आगे से हम इसको क्या करते हैं, फिर से हल कर देते हैं। ठीक, ये है 7a + 7b = 9a + 3b - 6, एक पक्ष में कर लेते हैं। 7a + 7b माइनस प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का उधर -6 बचेगा। 7 में से 9 जाएगा, -2a, और 7 में से 3 जाएगा 4b = -6। तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2। ठीक है, a और कॉमन हुआ, चिन्ह बदल जाएगा, 2 दूना 4, -6, माइनस माइनस दोनों साइड प्लस, ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, देखते हम 2 2 3 6, तो a - 2b = 3, ये समीकरण चौथा है। ठीक दोस्तों, समीकरण 3 और 4 को हल करना है, तो यहाँ ये है, यहाँ भी ये है, तो समीकरण तीसरे में चौथे को घटा देना है। ठीक, समीकरण तीसरा हमारा है a - 5b = 0 और a - 2b = 3, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस कट जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, क्या आएगा माइनस का 3b, और इधर -3, माइनस माइनस प्लस, तो b = 3/3, 3 एकम 3, तो b का मान 1 आया। अब b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर रखते हैं। थर्ड में a - 5 गुणित b के स्थान पे a = 0, 5 × 5, अभी माइनस का उधर जाएगा प्लस का, लास्ट में लिखना है, अतः a = 5 और b =
1, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।